स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के फ्रेश एपिसोड में। तो आपको बता दूं, हमने बहुत सारे कॉलेज की डिटेल्स को कवर करा है और आगे करने वाले हैं। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज पे डिटेल चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बना देंगे। एक और बात बता दूं, कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट्स करें, हम आपको वहां पे आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार की डिटेल, कुछ अपडेट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ ज्ञान की बात से। तो आपको बता दूं, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार 1970 में बनी थी ये। और अगर बात करूं तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेस, रिसर्च और एजुकेशन भारत में प्रोवाइड के लिए जाना जाता है इनका। अगर बात करूं इनकी फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन 1905 में इनका पहला फाउंडेशन की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो पब्लिक टाइप यूनिवर्सिटी है, ऑफर करती है डिग्री, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम एग्रीकल्चर फील्ड में। यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बिहार में और इनको रीएस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1970 में, क्योंकि इनको कुछ डैमेज का सामना करना पड़ रहा था अर्थक्वेक की वजह से 1934 में। अगर बात करूं यूनिवर्सिटी, तो अर्लियर इनका नाम जो था वो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्रीडेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। अब आपको बताते हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेट में 32 ये रिसर्च करके रखे हैं, इंटरनेशनल में 5, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 10, नॉन प्लानर में 8 और पब्लिकेशन में 12। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं एकेडमी की कॉलेज जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तीरथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धोली, कॉलेज ऑफ होम साइंस पूसा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी। मैं आपको बताऊं डिपार्टमेंट्स की, तो एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट्स पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। स्क्रीन पे डिटेल देख पा रहे हो। आपको बताते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उसमें आपको यहाँ पे म्यूजिक मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, डांस मिल जाएगा, एनएसएस मिल जाएगा, एनसीसी मिल जाएगा। और फैसिलिटीज में आपको बताऊं तो हॉस्टल आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है, अच्छा खासा एकोमोडेशन है। अगर बात करो सिंगल सीटर, डबल सीटर रूम्स है यहाँ पे। लपसम बॉयज हॉस्टल में, जो कि एक ही हॉस्टल है, उसमें आपको 450 स्टूडेंट की एकोमोडेशन है। एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। आपको बताऊं, अगर कॉलेज की मानूं तो कॉलेज क्या कहते हैं कि हॉस्टल का फूड हाइजेनिक है, अच्छा खाना ये प्रोवाइड करते हैं, 4 टाइम खाना आपको देंगे यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करो तो मेस की जो फीस है वो अफोर्डेबल है और क्वाइट ज्यादा नहीं है, आराम से आप अफोर्डेबल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, तो आप हमें वहां जरूर से फॉलो करके और लाइक जरूर कर सकते हो। आपको बता दें, फेसबुक पे हम ये सारा डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहां से ये आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम पे हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। हमें उन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अब आपको बताते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि रिचेस्ट और इक्विप्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर में। इनकी लाइब्रेरी की बात करूं तो ये कनेक्टेड है LAN और वाईफाई से। लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, रेफरेंस बुक और अदर स्टडी मटेरियल है। अगर बात करूं नंबर ऑफ टाइटल्स की, तो 70,000 के लमसम है। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स की बात करूं तो 54,000 के लमसम है। जर्नल्स 125, इंटरनेशनल जर्नल 22 और CD रोम की बात करूं तो 22 के मात्रा में है। बात करूं हेल्थ केयर सेंटर की, तो हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड की जाती है सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के अंदर। और स्पेशलिस्ट क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ENT, मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी, साइकेट्री, डेंटिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, ETC आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बताऊं रेफरल सर्विस की कितनी देर लेती है, तो 24 घंटे ये फैसिलिटी आपको मिलती है यहाँ पे। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड मिला है। वहीं आपको बता दूं साइंटिस्ट वर्कर अवार्ड 2012 भी इनको मिला है, डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर बात करूं फीस की, तो आपको बीटेक के लिए 68,390 रुपया के अप्रॉक्स लगेंगे, MBA के लिए 92,000 के लमसम लगेंगे, MTech के लिए 23,000 के लमसम लगेंगे, MSc के लिए 23,000 के लमसम लगेंगे, PhD के लिए 25,000 के लमसम लगेंगे, BSc ऑनर्स के लिए 29,000 के लमसम लगेंगे और MFSc के लिए 23,400 के लमसम आपको लग जाएंगे। और ये अप्रॉक्स फीस है, आप इस फीस के सहारे ना रहे। उसके बाद आपको बता दूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर की एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में। पहले प्रीवियसली इनका जो नाम था वो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। 65वां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कि पूसा बाजार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर बात करूं 5 फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड होम साइंस। और इसके अलावा कॉलेज प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में।
में। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफर करती है 6 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, 33 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 18 पीएचडी प्रोग्राम। अगर बात करूं, ये एक ऐसा लौता यूनिवर्सिटी है जो कि प्रोवाइड करता है एमबीए इन एग्रो बिजनेस प्रोग्राम में। एडमिशन ये सारा कोर्सेज में होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं BCECE के आधार पे। अब आपको डिटेल बताते हैं पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में। अगर आपको BSc, BFSc या बीटेक में एडमिशन लेना है तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ये तीनों कोर्सेज। आपको इन सब 4 ईयर कोर्सेज में एडमिशन मिल सकती है 7 स्पेशलाइजेशन में, और इनटेक कैपेसिटी जो फिल की जाती है वो नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन जो कि एलिजिबल कैंडिडेट के द्वारा चूज की जाती है उसके आधार पर की जाती है। ये सारा कोर्सेस में एडमिशन बेस्ड होती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको हम BCECE के आधार पे होती है। साथ ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और आपके पास्ट एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है एडमिशन प्रोसीड्योर। की पॉइंट्स की बात करूं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों को एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे बैचलर डिग्री में। साथ ही आपको अगर होम साइंस में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट को एडमिशन मिलती है, वही सिर्फ एलिजिबल होते हैं। अगर बात करूँ 85% सीट्स तो यहाँ पे बिहार स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है, जिसमें स्टेट ऑफ बिहार या डोमिसाइल ऑफ बिहार आपको होना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, और 15% जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स के बच्चे के लिए यहाँ पे रहती है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पे यहाँ पे फिल होती है सीट्स। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कोर्सेस, एलिजिबिलिटी, सीट्स, इनटेक और ड्यूरेशन की। इसी तरह आपको बताऊं पीजी प्रोग्राम के लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वेरियस कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। कोर्सेज जो ऑफर करते हैं ये मास्टर ऑफ साइंस MSc करते हैं, MBA करते हैं, MTech करते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में। ड्यूरेशन जो होती है वो 2 ईयर की होती है ये, और इनटेक कैपेसिटी वैसे ही होती है सेम, स्पेशलाइजेशन ऑप्टेड जो कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के द्वारा। एडमिशन ये सारा में वही बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा होती है। साथ ही आपको बता दूं कट ऑफ मार्क जो एडमिशन मास्टर डिग्री प्रोग्राम में चाहिए वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है बेसिस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। साथ ही 40% आपको एकेडमिक में भी चाहिए। अगर आप SC ST और दूसरे बैकवर्ड क्लास हैं तो आपको 45% भी लाने से चलेगा। उसके बाद डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन की। तो PhD कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है वेरियस स्पेशलाइजेशन में तो ये आपको 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है। PhD कोर्सेज में भी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड से ही जाना पड़ेगा। 65% या CGPA में बात करूं तो 6.5 आउट ऑफ 10 आपको लाना पड़ेगा मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 60% आप मार्क्स ला के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एंट्रेंस के आधार पे, जिसको हम बोलते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और उसके बाद डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये थी राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार की डिटेल। कुछ डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई एक कॉलेज पे पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। हम वहाँ पे आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।